आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए 4:30 बज रहा है, खिड़की से आपको अंधेरा दिख रहा होगा और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि पूजा करना है। बच्चे लोग सो रहे हैं इसलिए थोड़ा धीमे बोल रहे हैं और अभी उन लोगों को स्कूल भी जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठे हैं कि जल्दी जल्दी से काम कर लेंगे। और सुबह का लुक मेरा कुछ ऐसा है। देखिए मैंने ये सूट वेयर किया है और ये मैंने पहना हुआ है और अभी जा रहे हैं बस। जब पीछे चाची लोग आने वाली है, चाची लोग ही आएंगे। चाची लोग आने वाली हैं, बस जल्दी से हम तैयार हो गए हैं और चलते हैं, जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वंश लोगों को स्कूल भी जाना है। जल्दी से पूजा पाठ करके अपना काम खत्म करेंगे, जिससे कि 6:30 बजे तक वंश लोगों को उठाना भी रहता है मुझे। सो कैसा लगा मेरा लुक ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन सी बस बोल गया है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। हो सकता है कि पूजा करते समय मैं रिकॉर्डिंग में, क्योंकि कल तो रिकॉर्डिंग अजीब है तो करती है। और अभी मॉर्निंग में हम लोग अकेले ही पूजा करने के लिए, तो पहले पूजा करेंगे फिर भी कुछ करेंगे। ये देखिए जो ये है ना, एक म्यूजिक भी लाया था मैंने, 2 लाया था, तो एक मैंने अपने रूम में लगा लिया और एक रूम के अंदर रख दिया। तो ऐसे लगी हूँ मैं मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। तो बस जल्दी से पूजा पाठ करके जल्दी जल्दी से पानी देंगे, मुझे प्याज बहुत तेज़ी लगी हुई है और जल्दी से करते हैं, नहीं तो फिर अजीब हो जाएगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। तो चलिए, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। हे फैमिली, ये देखिए मैं पूजा वूजा करने के बाद अभी एक किचन में आ गई हूँ कुछ चाय वाय बनाने। और मटर फुलाया था, मटर में पूजा में भी चढ़ाती हूँ, जो वाइट वाली मटर होती है उसको। वो हम लोग के यहाँ शुरू से ही मटर की पकौड़ी बनती है सुबह सुबह नाश्ते में, तो वो बना रही हूँ मैं। और बस ये देखिए मैं बना रही हूँ। मैं ऐसे तो मैं रात को ही मिक्स करके सो जाती हूँ, बट कल रात में सर में बहुत दर्द होने की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं अभी सुबह कर रही हूँ। सो देखिए मैं कर रही हूँ और मम्मी भी पूजा पाठ के मतलब मैंने समेट उमेट सब लिया है। बस अब मैं ये कर रही हूँ कि जल्दी से बना लूँ और फिर मतलब कि खा पी लेते हैं, तब सोते हैं। मेरा मीठा बहुत खाने का मन नहीं था, इसलिए मैं मीठा नहीं खाई और मैंने इसी को कर लिया है। तो देखते हैं, कर लेते हैं फिर फटाफट पकौड़ियाँ कर लेते हैं अपना। इधर देखिए मम्मी उधर है, कुछ बर्तन सिंक में हो गए थे तो मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी। तो ये देखिए मम्मी काम कर रही है अपना। मम्मी बहुत अच्छे, मतलब कि ऐसे मम्मी बर्तन बैठ के धुल लेती हैं, लेकिन मुझे हेल्प करने की वजह से वो सिंक में जितने बर्तन थे वो मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही हैं सुबह सुबह। सो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, क्योंकि बहुत सुबह उठे थे और बहुत थका थका सा लग रहा था। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, बिना खाए नहीं सोना है, इसलिए फटाफट खा पी लेते हैं और जल्दी से पहले बना लेते हैं, फिर हम इसको कुछ करते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में आए हैं नए, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे, जिससे कि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले और आपको एंटरटेन करने का मौका मिले। देखिए 30 के व्रत में भी मैं आपकी एंटरटेनमेंट बनी हुई हूँ, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। समय हो गया है और मैं तैयार होकर फिर से ढेर सारी रील बनाई मैंने और रील बनाई हर जगह। मौज पे बनाया मैंने इंस्टाग्राम पे, उसकी आईडी में फिर से आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ज़रूर से ज़रूर मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ रहती हैं, आपको आई होप कि बहुत पसंद आएगी। तो बस अभी ऐसे ही मेकअप वेकअप कर रहे थे, तो रिद्धि जी देखिए यहाँ पे ढेर सारा अपना आईना और मेकअप रखी हुई हैं कि मम्मा मैं भी मेकअप करूँगी, तो वो भी ढेर सारा मेकअप की हैं, इनको हटाना है। फिर दीदी देखिए चाय दे के गई हैं कि चाय पी लीजिए भाभी। तो मैं चाय भी पी ली हूँ। दिन भर शूट करने का उससे समय नहीं मिला, क्योंकि कल बहुत थक गए थे बहुत ज़्यादा।
मेरी सिचुएशन तो इतनी बुरी हो जाती है, मैंने आपसे बताया था कि प्यास के बिना मेरे मतलब बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है। और जब रात हुई, रात ही मैंने जब पूजा कर ली, उसके बाद से मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, तो केवल बिना पानी पिए, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की। मैं पानी पीती हूँ, इलेक्ट्रॉल पीती हूँ, ग्लूकॉन डी पीती हूँ, थोड़ा एक्टिव रखने के लिए अपने आप को। तो मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि क्या बताएं। किसी तरह सुबह उठ के अपने सारे कामों को, क्योंकि देखिए तीज में जब पूजा करते हैं ना, तो पहले अपना कमरा साफ़ करते हैं, फिर जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे धो वो के बढ़िया से तब पूजा करते हैं। लेकिन मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और दीदी भी एक्चुअली सुबह उनको कोर्ट जाना रहता, तो उनसे भी हेल्प क्या ही मांगे। और पता नहीं, इतनी भी आदत नहीं डालनी चाहिए मदद की कि जब आपको अकेले करना पड़ जाए तो आप मुसीबत में पड़ जाओ। इसलिए मैं किसी तरह हैंडल कर रही थी अपने उस सिचुएशन को। और जब मैंने पानी वानी पी लिया तो यकीन मानिए मेरे सर का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो गया, बिल्कुल छूमंतर हो गया। तो ही मैं फिर भी, जब आप एक दिन पूरा निराहार आप व्रत करते हो तो अगले दिन आपको भाई नींद तो आएगी। मतलब 12 बजे सोए थे और फिर सुबह 4 बजे उठ गए थे। फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, किचन के कुछ काम उम करने के बाद तब हम आए, थोड़ा कुछ खाया मैंने। मैं एकाएक नहीं खा सकती हूँ कि मुझे, अगर मैं एकाएक मीठा खा लूँगी ना, मम्मी कह रही थी लड्डू खा लो, पुआ मेरे यहाँ ये तीज में पुआ बनता है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वो आप लोग ने, पता नहीं आप लोगों को क्या होता है कि नहीं, मेरी सासू माँ कराती, मेरे यहाँ पे भी नहीं होता था। हमारे बिहार में तो भाई नियम है, वो गुजिया बनती है और खुरमा वगैरह बनता है। लेकिन यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे आटे का जो पुआ होता है वो बनता है। और आटे का पुआ बनता है और क्या बनता है, हाँ आटे में, आटे का या बेसन का हम लोग छोटा गहना बनाते हैं। वो सब तो मैं दिखा ही नहीं पाई। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि पार्वती मैया को आप जितना गहना पहनाओगे आपको उतनी ही कृपा उनके दर से भी मिलेगी। तो हाँ, कृपा मिलती है। बहुत सारे हम लोग बनवा लेते हैं, तो बहुत सारे नहीं लेकिन लिमिटेड तो बनवा ही लेते हैं, जितनी हम लोगों की हैसियत होती है तो उतना बनवा लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ, हम तो बेसन का नहीं बनाते हैं क्योंकि बेसन में शेप नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आटे में हल्दी मिला के तब बनाते, जैसे हार बनाते हैं उसका, उसमें मतलब चाकू से, पेन से डिज़ाइन करते हैं और चूड़ियाँ बनाते हैं, पायल बनाते हैं, टीका बनाते हैं, कान का बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। तो वो बनता है, ये 2 चीज़ बनती है। और दही वही जो चढ़ता है वो फल तो वो चढ़ता ही है। तो ये सब करने के बाद मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी मेरे सर में दर्द की। लेकिन सुबह पानी वानी पी लिया, फिर सही हो गया। और फिर सुबह अपना जल्दी से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपना हम लोग बस किचन का काम ख़त्म किए। फिर वो सहरवाया जाता है, जो शंकर जी पार्वती जी होते हैं। वैसे तो लोग तुरंत सहरवा देते, लेकिन मेरे यहाँ मतलब उतने लोग अवेलेबल नहीं है, गिने चुने लोग हैं, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो बस अब आज का दिन तो फिर हम सोचे बहुत वीकनेस लगेगी ऐसा कुछ, लेकिन हाँ लगी थी। मम्मी ने 2-4 घंटे के लिए एकदम छोड़ दिया कि तुम अभी ये काम करने के बाद अब जाओ सो जाओ। और फिर उसके बाद हम सो गए, 2-3 घंटा सोए, जब तक दीदी आ नहीं गई। उसके बाद ओके था सब कुछ, फिर अपना धीरे सब कुछ होता गया। तो आज का दिन इसी तरीके से धीरे बीता। फिर शाम को मैंने कहा लाओ रील वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि हमेशा तो हम इतना तैयार होते नहीं है, वो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अटपटा सा लगने लगता है। लेकिन आज हुए थे हम तैयार। ये अभी हमने हिंदुस्तान का झंडा लगा रखा, ये मेरा फेवरेट बैंड है। इससे बाल मेरे बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा यही लगा लेती हूँ। सो फैमिली, बस बढ़िया पहले चाय वाय पी लेते हैं और फिर पकौड़ियाँ बनी हुई है मटन की, तो वो सब खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे। तो सारा काम वाम हो गया, नहा धो चुके हैं हम, और शाम में गणेश जी की आरती भी कर लिए, क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी भी शुरू हो चुकी है। गणेश जी की स्थापना बहुत जगह पे होती है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गणेश चतुर्थी तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन मुंबई में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है।
तो वहाँ के और सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली है, जो भी हैं, उन सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जबकि हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी बिल्कुल भी नहीं मनाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कई पूजा ऐसी है जो हम लोगों को पता ही नहीं, मतलब पता है कि नॉलेज के रूप में कि हाँ ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा भी मतलब कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है ये नहीं पता होता है। पहले म्यूट कर देते हैं। हाँ, तो इस वजह से गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं मनाया जाता है, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ जो गणेश जी हैं उसकी मैंने सोचा, अभी तक तो नहीं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सुबह शाम आरती तो मैं कर ही सकती हूँ। उनकी पूजा, उनकी आराधना जितनी शक्ति है, जितना ईश्वर ने मुझे दिया है उस हिसाब से मैं मतलब कर ही सकती हूँ, इसलिए करूँगी ही। तो अभी मैंने गणेश जी की सुबह आरती हुई थी, तो मैंने कहा आज से फिर मैं शुरू करूँगी, ऐसे ज़रूर करूँगी। तो इसलिए मैंने शाम को भी आरती वारती कर ली है और बस अभी बैठे हैं, वो देख रहे हैं। ढेर सारी मेरी पकौड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि अभी मैंने खाया ही नहीं था उस समय, क्योंकि मुझे हुआ जल्दी जल्दी नहा वहा के फिर मैं चलती हूँ, जल्दी से पूजा पाठ कर लेते हैं, तब उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और अभी रिद्धि नीचे, उसका होमवर्क भी कराना है। तो अभी 8:30 बजे है, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपसे बात कर लिए, आपको गुड नाइट विश कर दे, क्योंकि इसके बाद बढ़िया हम लोग खाएंगे पिएंगे सोएंगे। आप लोग भी आई होप कि खाओगे पियोगे सोगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बहुत थकी होंगी। तो बिल्कुल अपना आप ख्याल रखो, ध्यान रखो और स्वस्थ रहो। और गणेश चतुर्थी जिनके जिनके यहाँ मनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करिएगा। हमारे मायके में हमारी ताई जी जो है उनके यहाँ मनाया जाता है होपफुली कि मैंने अजीत से कहा है कि इस बार मतलब चलो एक दिन चलते हैं वहाँ पे, गणेश जी के दर्शन कराते हैं। तो देखते हैं कि जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सिचुएशन एंड कंडीशन के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड है, क्योंकि टाइम मिलेगा तो ही पॉसिबल है, ऐसे जिद करके नहीं जा सकते। और किसी भी पूजा पाठ में एकदम मन से और सच्चे दिल से जाओ तभी मज़ा आती है, वरना मज़ा नहीं आती है। तो इसलिए उस समय का मैं वेट करूँगी। अभी अजीत से और मतलब पूछना भी है, बताना भी है, देखते हैं कि अजीत क्या कहते हैं। तो अगर वहाँ जाएंगे तो ज़रूर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कितनी धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। अगर शायद मैं इलाहाबाद में होती तो मैं भी हमेशा जाती हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं इलाहाबाद में नहीं हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं मेरी, जैसे कि अगर घर में मेरे कोई परेशान है, या जिस तरीके से पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है, या मम्मी की तबीयत ख़राब होती है, या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो जब पता चलता है तो लगता है यार शायद मैं वहाँ होती तो मैं भी कुछ कर पाती उन लोगों के लिए। लेकिन जब तक मैं जाऊँगी और वही बताया ना, समय कंडीशन के हिसाब से होता है, सब कुछ मेरे मन से नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं अजीत पे डिपेंड हूँ, फैमिली पे डिपेंड हूँ, तो जो फैमिली कहेगी उसी हिसाब से करना होता है। तो इस वजह से बहुत दुख होता है कभी कभी कि अगर शायद वहाँ हम होते तो तुरंत आ जा सकते, उनसे मिल सकते, उनके दुख सुख को बांट सकते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नसीब में जितना होता है इंसान को उतना ही मिलता है। सो फैमिली देखते हैं कि गणेश चतुर्थी में मैं अपने मायके वहाँ पे जा पाती हूँ कि नहीं। सो चलिए आप भी बढ़िया खाइए पीजिए सोइए आराम कीजिए, और मैं भी चलती हूँ बच्चों के साथ कुछ काम वाम कर लेते हैं उनके स्कूल का, और फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए अगर कल भी ब्लॉग में, और आज के भी ब्लॉग को पूरा अपना प्यार दीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ढेर सारा शेयर किया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी अच्छा करती रहूँ। सो फैमिली अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं कल। ओके फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट।